दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ हम आपके सामने केवीएस पीआरटी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्ययन को निम्न में से कौन सा सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांतों एसआर के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है डी, स्क्रीनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अरुणा दिन को बेन तथा वाच को सौ पढ़ती है, उसे शब्दों के उच्चारण में समस्या है, वह शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफिशियंसी से पीड़ित है। अरुणा की अध्ययन अक्षमताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए वाणी विकार, बी है डिस्ग्राफिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है प्रवाहगत विकार। तो इसका राइट आंसर है सी, डिसलेक्सिया। मांसपेशियां दुर्विकास का एक प्रकार है। ऑप्शन ए ध्यान भाव विकार, बी अधिगम अशक्तता, सी चलवहित्र दुर्बलता, डी मानसिक विकार। तो इसका राइट आंसर है ए ध्यान अभाव विकार। रवि ने 4 महीने की उम्र में के सहारे साथ बैठना शुरू किया और 10 महीने की उम्र में खड़े होने लगा। विकास की इन अनुसूचियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए चरणबद्ध विकास, बी विकास चरण, सी सीखने का चरण, डी विकास की घटना। तो इसका राइट आंसर है ए चरणबद्ध विकास। निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षक का वांछनीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए केवल कक्षा के परिदृश्य में सीखने का अवसर देना, बी एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा बनाना, सी प्रश्न पूछने का अच्छा कौशल होना, डी छात्रों के मौलिक कार्यों की सराहना करता है। इसका राइट आंसर है केवल कक्षा के परिदृश्य में सीखने के अवसर देना। किसी स्थान संस्कृति की विशिष्टता और विविधता के बारे में अध्ययन अंतर्निविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। ए बच्चों को संस्कृति के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए समाचार चैनल देखने के लिए कहना, बी संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और कला केंद्रों की यात्राएं, सी अखबारों से संस्कृति को चिन्हित करने वाले चित्र बनाना, डी बच्चों से संस्कृति से संबंधित मॉडल बनवाना। इसका राइट आंसर है बच्चों को संस्कृति के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए समाचार चैनल देखने के लिए कहना। नेक्स्ट है सेरोन एक 6 साल का लड़का है जो आंखों के संपर्क से बचता है। उसके पास विशिष्ट मजबूरी है कि वह शब्दों को दोहराए और वाणी रहित ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील रहे। उसके किस चीज़ से ग्रसित होने की संभावना है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बी डाउन सिंड्रोम, सी स्वालीनता, डी ध्यान देने की समस्या। तो इसका राइट आंसर है सी स्वालीनता। नेक्स्ट है एक कक्षा को शिक्षार्थी की कलाकृति के मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग नहीं करना चाहिए? ए कौशल का विकास, बी अभिव्यक्ति, सी रचनात्मकता, डी कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के साथ संबंध। इसका राइट आंसर है डी कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के साथ संबंध। निम्न में से कौन सा समग्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए छात्रों के बीच आर्थिक अंतर को कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने व सीखने के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, डी बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को समर्थन करना। इसका राइट आंसर है ए छात्रों के बीच आर्थिक अंतर को कम करना। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए? ए बच्चों के सावधान संवैधानिक दायित्वों को पूर्ति में राज्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना, बी बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना और उनमें विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना, सी है बच्चों को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों और गरीबी, बाल श्रम, दरिद्रता, निरक्षरता और असमानता से विभिन्न आयाम के जैसे चुनौतियों को आलोचनात्मक जांच करने में सक्षम बनाना, डी है बच्चों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करने के लिए एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में बच्चों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना। तो इसका राइट आंसर है बी बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना और उनमें विभिन्नता और विविध के प्रति सम्मान विकसित करना। 4 वर्ष का रोहित उस आइसक्रीम ट्रीट को लेकर अधीर है जिसका वादा कल के लिए किया गया है। आज नियमित अंतराल पर वह पूछता है कि कल आया या नहीं। निम्नलिखित में से क्या अभी तक रोहित में विकसित नहीं हुआ है? ए सामाजिक अवधारणा, बी मेमोरी, सी कल्पना, डी समय अवधारणा। तो इसका राइट आंसर है डी समय अवधारणा। निम्न में से कौन सा कारक भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? ए थकान, दूसरा विकासमूलक प्रभाव, सी खराब स्वास्थ्य, डी दिन का समय। तो इसका राइट आंसर है बी विकासमूलक प्रभाव। नेक्स्ट है गणित समाज पढ़ाते समय विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करने का परिणाम क्या होता है? ए रटने की शिक्षा को बढ़ावा देता है,
बी लर्नर एक निष्क्रिय श्रोता बन जाता है। सी स्मृति कार्य को प्रोत्साहित करता है। डी अज्ञात से ज्ञात तथ्यों की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, अज्ञात से ज्ञात तथ्यों की ओर ले जाता है। प्रयोगात्मक शोध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? यह प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाती है। बी समस्याओं को समाधान की प्रतीक्षा नहीं करता है। यह समय अंतराल के समायोजित कर लेता है। यह शोध की विधि नहीं है, बल्कि यह अन्य विधियों को कार्यान्वित करती है, जैसे कि ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि इत्यादि। तो इसका राइट आंसर है ए, यह प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाती है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की वह कौन सी रणनीति है जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से विषय की निरंतर अखंड शिक्षा को बढ़ावा देती है? ए है विकल्पी दृष्टिकोण, बी है उत्तर दृष्टिकोण, सी है स्थानिक दृष्टिकोण, डी है कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर है डी, कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। शिक्षा के विषय में निम्न वाक्य किसने कहा था? शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण विकास है। ए स्वामी विवेकानंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अरबिंदो, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी। समान संख्या में लड़कों और लड़कियों का विभिन्न स्तरों पर और विविध रूपों से शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करना का एक उदाहरण है। ए लैंगिक जानकारी, बी लैंगिक संवेदनशीलता, सी है लैंगिक समानता, डी है लैंगिक निष्पक्षता। इसका राइट आंसर है सी, लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति को देखें और गेस्टाल्ट द्वारा प्रभावित वैचारिक संगठन के सिद्धांत की पहचान करें। ए निरंतरता का नियम, बी सामान्य भाग का नियम, सी समानता का नियम, डी है क्लोजर का नियम। तो इसका राइट आंसर है ए निरंतरता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन का तृतीय नियम है? ए अभ्यास का नियम, बी तत्परता का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका राइट आंसर है बी तत्परता का नियम। नेक्स्ट है 60, किसी भाषा का उपसमूह जो एकल शब्दों, वाक्यांशों और वाक्य के अर्थ और उचित उपयोग को समझने से संबंधित है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ए वाक्य विन्यास, बी है स्वर विज्ञान, सी है शब्दार्थ विज्ञान, डी है शब्द संरचना। इसका राइट आंसर है सी, शब्दार्थ विज्ञान। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। राइट आंसर है डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना। इसका राइट आंसर है बी, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका राइट आंसर है सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ए चुने गए अध्ययन द्वारा, बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सी गहन अध्ययन द्वारा, डी है सस्वर अधिगम द्वारा। इसका राइट आंसर है डी, सस्वर अधिगम द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी शिक्षार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसका राइट आंसर है डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ए विद्यार्थी को दंड देना, बी अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, डी है इसकी उपेक्षा करना। का राइट आंसर है सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, बी उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। इसका राइट आंसर है बी, उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या व्यक्तिगत असफलता है। तो इसका राइट आंसर है यह व्यक्तिगत असफलता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। इसका राइट आंसर है डी आज्ञाकारिता।
आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ए, उसे अंशबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। उसे अंशबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। सी, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सीमित करना। डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका राइट आंसर है डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। ए, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। डी है, समस्या के प्रति शिक्षकों को की निर्दय अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर है डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। बी, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने के अवसर देना पड़ेगा। डी, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ए, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका राइट आंसर है डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है 75, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी है, यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। डी है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने को शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। राइट आंसर है बी, अंगीकरण। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए, बाल मनोविज्ञान की। बी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। सी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। डी है, उपयुक्त सभी की। इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी की। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए है, किशोरावस्था। बी है, वयस्कावस्था। सी है, प्राक बाल्यावस्था। डी है, बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर है सी, ए, किशोरावस्था। मनोचित्रण का संदर्भ है। ए, अर्धग्राम्यता को बढ़ाने की एक तकनीक। बी है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। सी है, मन का चित्र खींचना। डी है, मन के प्रकार का अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर है डी, मन के प्रकार का अन्वेषण। नेक्स्ट, प्रतिभाशील होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता। बी, दूसरों के साथ लड़ना। अभिव्यक्त में अनूठापन। डी है, कौतूहल। इसका राइट आंसर है बी, दूसरों के साथ लड़ना। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। बी, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। सी है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। डी है कि सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। इसका राइट आंसर है डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर। डी है, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। इसका राइट आंसर है बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ए है, कठोर परिश्रम का सुझाव। बी है, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। सी है, निजी शिक्षण का उपाय अब सुझाव। डी है, निदानात्मक शिक्षण। इसका राइट आंसर है डी, निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, सी है, उदाहरण देकर, डी है, कक्षा में भाषण देकर। इसका राइट आंसर है ए, पुरस्कार देकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। इसका राइट आंसर है सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी प्रधानाध्यापक केंद्रित, डी है अनुभव केंद्रित। इसका राइट आंसर है ए शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है। ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ए विभेदीकरण स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतनशील स्तर, डी समझ स्तर। इसका राइट आंसर है ए विभेदीकरण स्तर। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। डी उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसका राइट आंसर है डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ए प्रशासनात्मक, बी शिक्षाप्रद, सी आदर्शवादी, डी निदेशात्मक। तो इसका राइट आंसर है सी आदर्शवादी। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के लिए। इसका राइट आंसर है सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी किशोरावस्था। इसका राइट आंसर है डी किशोरावस्था के दौरान। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ए गत्यात्मकता, बी स्थिर, सी प्राथमिक, डी है गौड़। इसका राइट आंसर है बी स्थिर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का सिद्धांत से संबंध है। इसका राइट आंसर है ए व्यवहारवादी। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये यूनिट। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई जोश और नई यूनिट के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।